कोऑर्डिनेटर सैफुल्ला साहब, सारी शक्लें जानी पहचानी आप सबको, एंड योर एक्सेलेंसीज फ्रॉम द डिप्लोमेटिक कोर, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो इस बात को एड्रेस करना चाहता हूँ कि सदर की ज़िम्मेदारी जो मुझे दी गई, वो मैं सदर मुझे बनाया गया तो सारे पार्लियामेंट का सदर, उसमें अपोजिशन का सदर नहीं बनाया गया मुझे, ना गवर्नमेंट का सदर बनाया गया, ना हाउस का सदर बना हूँ मैं। तो ये इदारा, ये प्रेसिडेंसी सबके लिए खुली होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इस बात की छूट नहीं थी पहले, तो मैं चाहता हूँ कि जमहूरियत के अंदर ये छूट बेइंतहा ज़रूरी है। ये पार्लियामेंट की सदारत है और पार्लियामेंट की सदारत के एतबार से एवरीबडी इज़ वेलकम। और इसको इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ लोगों को ये ख्याल होगा कि ये इन लोगों का ताल्लुक़ क्योंकि अपोजिशन से है तो इनको यहाँ वेलकम नहीं। मेरे लिए तो आप लोगों के लिए जगह, आप ही की जगह है, आप लोग यूर ऑलवेज़ मोस्ट वेलकम। आज जिस इदारे के एतबार से जो सनिया निश्तर साहिबा ने काम किया, उस हवाले से मैं गुफ्तगू यूँ करना चाहता हूँ ख़ास तौर पर भी कि जब यहाँ जिन लोगों ने मेरे साथ और हम सब लोगों ने मिलकर जब पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो वो वाकिफ़ हैं कि कई दिनों की डेलिब्रेशन के बाद ये सोचा गया कि पाकिस्तान हम चाहते कैसा है। अच्छा, पाकिस्तान चाहते ऐसा थे तो एक सेंटेंस लिखा गया कि पाकिस्तान मॉडर्न इस्लामिक वेलफेयर स्टेट होगा। 4 अल्फाज के ऊपर ये टोटल विजन और टोटल गोल बनाया गया। मॉडर्न, आप वाकिफ़ हैं, क्योंकि इस्लामी मुसलमानों की मुमलिकतों के अंदर मॉडर्नाइज होने के अंदर कई सौ साल लगे हैं। कई सौ साल इस बात पर लगे हैं कि जो तरक्की मगरिब में होती रही, या सिविलाइजेशन में, या रेनेसांस के दौरान होती रही, या अंदलुस के एतबार से जब मुसलमानों का ज़वाल आया उसके बाद भी होती रही, तो मुसलमानों में बड़ा रेजिस्टेंस था इल्म का। तो उसके लिए कई सदियां लग गईं। मैं उम्मन मिसाल देता हूँ कि गुतनबर्ग जो बाइबल छपी तो वो 14वीं सदी के अंदर शायद छपी। तो मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस 300 साल तक नहीं लगाया, और इस्तांबुल में पहला प्रेस किसी मुसलमान का लगा तो 1726 में लगा। इतनी रेजिस्टेंस थी कि ये चीज़ें प्रिंट होंगी तो ये ख़राबियाँ पैदा करेगी। अच्छा, वो जरासीम जो है ना रेजिस्टेंस के, वो आज भी मौजूद हैं। यही मुल्क है कि यूट्यूब बंद कर देता है। हाँ, कमाल है यार, 2-3 साल के लिए यूट्यूब बंद कर दिया, फिर किसी को जसारत हुई कि अभी विकिपीडिया बंद कर दिया है। अच्छा, इस तरह से मुसलमानों के यहाँ बेइंतहा रेजिस्टेंस रहा है। ये सदियों की कहानी है। तो लिहाजा जब ये मॉडर्न जो लफ्ज़ था उसके पीछे ये सारा था कि जी तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा, तरक्की करता हुआ मुल्क बनेगा, इल्म के लिए स्पंज का काम करेगा और इल्म हासिल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था मॉडर्न। फिर इस्लामिक इसमाना करके कि हमारा ईथॉस, हमारी विरासत, औरतों की विरासत। मैं समझता हूँ कि जो रियासत मदीना के हवाले से जो इंसाफ का तयन था आज से 1300 साल पहले, वो किसी इस्टेब्लिश स्टेट ने हिस्टोरिकली किया नहीं जितना मुसलमानों ने किया। तो इस्लामिक विजन वहाँ से हमने उठाया कि वो विजन होगा इंसाफ का, जो हम पाकिस्तान, जिसको हम इंसाफ की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये थियोक्रेसी के एतबार से नहीं, बल्कि विजन के एतबार से कि इंसाफ की बुनियाद लगे। तीसरी बात ये थी वेलफेयर। अच्छा, वेलफेयर के एतबार से जो प्रिंसिपल्स अपनाए गए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इस्लामिक स्टेट में कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सिर्फ इस्लामिक स्टेट नहीं, फिर आजकल दुनिया के अंदर आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर वेलफेयर स्टेट का निज़ाम देखा है। आपने बहुत सारे ममालिक के अंदर देखा है जो दुनिया ने अडॉप्ट किया एक वेलफेयर का निज़ाम कि द स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा इस बात का कि सेहत लोगों की और तालीम लोगों की, उसके अलावा भी जॉब्स क्रिएशन, बहुत सारी चीज़ें, मगर ये वेलफेयर का प्रायोरिटी दी जाए। ये ऊपर से सरमायादारी निज़ाम कभी कभी ऊपर से देखता है कि नीचे क्रम्स विल फॉल ऑफ द टेबल, और एक वेलफेयर का निज़ाम नीचे से देखता है कि लोगों को एम्पावर करे तो वो ख़ुद अपनी लाइवलीहुड क्रम्स से ज़्यादा अख्तियार कर लेते हैं।
سر ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کی نمائندگی ایوان صدر کرتا ہے اور ایوان صدر کے لیے تمام سیاسی جماعتیں برابر ہیں. یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.